तो वहीं करौली हिंसा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर तीखा प्रहार किया है। राठौड़ ने आरोप लगाया है कि करौली घटना की पूरी जानकारी पुलिस को थी। इंडिया न्यूज के संवाददाता संजय शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से खास बातचीत की है, देखिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह हमारे साथ में मौजूद है। राज्यवर्धन साहब, करौली की घटना पर आपने कहा कि पुलिस को ये बात पहले से मालूम था, सरकार पहले से जानती थी, पहले से तैयारी थी इस घटना की। पूरी तरह से तैयारी थी और उस घटना की पूरी जानकारी पुलिस को थी। टन भर पत्थर छतों पे इकट्ठे करके रखे गए। क्या पुलिस को इतनी भी जानकारी नहीं होगी? और पुलिस की एफआईआर जो आपके सामने हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ के सुनाई, उस एफआईआर के अंदर साफ लिखा हुआ है कि शांतिपूर्वक जुलूस निकल रहा था और उसके ऊपर पथराव हुआ। आपने वीडियो क्लिप भी देखा जहां लाठी, सरिये लेकर, तलवारें लेकर एक संप्रदाय के लोग भाग रहे थे और उस रथ को पूरी तरह से नष्ट कर रहे थे। ये घटना पहली बार भी नहीं हुई है, पिछले साल 12 में भी हुई थी। और अब आप फर्क देखिए किस तरह से रामनवमी और रमजान, फर्क देखिए। जहां जहां हिंदू यात्रा निकल रही है, धर्म यात्रा निकल रही है, चाहे वो अजमेर हो, चाहे वो कोटा हो, चाहे वो बीकानेर हो, वहां धारा 144 लगाई जा रही है। हिंदू को सांप्रदायिक माना जा रहा है राजस्थान के अंदर, और मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के अंदर सरकार का आदेश दिया जा रहा है कि यहाँ पर हर हालत में बिजली की कटौती नहीं होगी। आप दोनों संप्रदाय को, दोनों धर्म को साथ में लेके क्यों नहीं चल सकते? तुष्टीकरण का इससे क्लियर सबूत और क्या हो सकता है? राजस्थान सरकार के पास कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर नीचे जनता के पास जा सके, और इसी कारण से अब वो ये जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ये जो घटनाएं हैं, हिंसा है, इसको वो नहीं रोक सकते, तो फिर हट जाए अपनी जिम्मेदारी से। सर, नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी, आरोप लगाया राहुल गांधी ने। उनका यह भी कहना कि अगले 2 से 3 साल में भारत की हालत भी श्रीलंका जैसी हो जाएगी, जैसे प्रदर्शन श्रीलंका में हो रहे हैं वैसे भारत में होंगे। जहां जहां कांग्रेस पार्टी थी वहां कांग्रेस का सफाया इसी कारण से हुआ कि कांग्रेस का ना तो लीडरशिप में, ना जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां इनका कोई विजन नहीं है। डेवलपमेंट का, जनसेवा का कोई इनका विजन ही नहीं है, और इसी कारण से ये लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं। और 2 या 3 साल क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी, ये तो राजस्थान में अभी हो रहा है और उन्हीं के सरकार के नीचे हो रहा है। राजस्थान के अंदर हर रोज 18 बेटियों के साथ दरिंदगी होती है। ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये नेशनल ब्यूरो का आंकड़ा है। हर रोज 18 बेटियों के साथ दरिंदगी होती है। राजस्थान देश के अंदर नंबर 1 है इन क्राइम्स अगेंस्ट विमेन। तो राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं और किस जगह की बात कर रहे हैं? आखिरी सवाल सर, हिंदी को लेकर के जिस तरीके से मोदी सरकार ने कामकाज में बढ़ावा दिया है, उसको लेकर विपक्षी दल नाराज है। उनका कहना है कि बाकी भाषाओं को आगे क्यों नहीं बढ़ाया, अंग्रेजी को अहमियत क्यों नहीं दी जा रही? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी रीजनल लैंग्वेजेस को इंपॉर्टेंस दी है, महत्व दिए है। वी हैव गिवन इंपॉर्टेंस टू एवरी सिंगल रीजनल लैंग्वेज, एंड व्हाट ग्रेटर एविडेंस कैन बी देयर than the fact that national education policy itself says that education must be in regional languages. इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मोदी सरकार लेकर आई है उसी में यह कहा गया है कि एजुकेशन क्षेत्रीय भाषाओं में भी होना चाहिए। ये थे पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका कहना है कि अगले 2 से 3 साल में भारत श्रीलंका नहीं बनेगा। राजस्थान में तो वो स्थिति अभी पहले से बनी हुई है। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।